गुजरात के मोरबी में मातम है, हर जगह चीख पुकार सुनाई दे रही है। सैकड़ों जिंदगियां खतरे में जा चुकी है। देश स्तब्ध है, जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि मोरबी के मच्छू नदी पर बना यह पुल टूटा ही नहीं, इस घटना से सैकड़ों परिवार टूट गए हैं। कई रिश्ते और नाते, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं। कोई पिता अपने लापता बच्चे की तलाश कर रहा है तो कोई माँ अपनी बच्ची के जाने से गम में डूबी है। सैकड़ों परिवार एक पल में बिखर गए। इसी दर्दनाक हादसे में बीजेपी सांसद मोहन कुंद्रिया के परिजनों की भी मौत हो गई। सांसद मोहन कुंद्रिया की बहन के परिवार के 12 जनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और मातम में है। बता दें कि गुजरात के राजकोट से सांसद मोहन कुंद्रिया ने बताया कि इस हादसे में उनके जीजा के भाई की 4 बेटियां, 4 जमाई और 5 बच्चों की मौत हो गई। पूरा परिवार मातम में है और रो रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज टूट गया, जिससे सैकड़ों लोग नदी में गिर गए। यह हादसा उस समय हुआ जब लोग छठ की खुशियां मना रहे थे। हादसे में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और घायलों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। लगभग 140 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे हृदय विदारक हादसे के बाद बेहद गमगीन हैं। साथ ही उन्होंने पूरी घटना के लिए राज्य सरकार को आदेश भी दिए हैं। और केवड़िया में उन्होंने बोलते हुए साफ कहा कि मैं केवड़िया में हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी में लगा है। इस हादसे की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए इस हादसे पर और क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने
इसको सबको हटाइए यहाँ से। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके। घटिया निर्माण कार्य देख भड़की डीएम ईसा दुहन। चंदौली की डीएम ने अधिकारी और इंजीनियर को जमकर लगाई फटकार, कहा जांच कराओ, सस्पेंड करो। उत्तर प्रदेश के चंदौली की डीएम ईसा दुहन इन दिनों फुल फॉर्म में है। अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाली यह अफसर बुधवार को अचानक चंदौली के तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव आईटीआई बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंच गई। यहां घटिया निर्माण सामग्री को देखकर डीएम ईसा दुहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान ईसा दुहन ने वहां पर मौजूद संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल ईसा दुहन इन दिनों चंदौली में डीएम के पद पर तैनात है। अब डीएम रहते हुए वह निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में ईसा दुहन ने आईटीआई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ईसा अपने हाथ में ईंट उठाती है और उनकी क्वालिटी चेक करती है। इसके बाद वो साफ साफ हिदायत देती है कि यह स्थिति है और इस प्रकार की ईंटों को आप इस्तेमाल कर रहे हो और इसको यहाँ से हटाइए। यह पूरा मटेरियल चेंज होगा। और फटकार लगाते हुए ईसा आगे कहती है कि अगर आगे ऐसी स्थिति दिख गई तो मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं। तत्काल जांच के आदेश दिए हैं उस पूरे सैंपल को मॉनिटरिंग लैब में भेजने पे। इसके साथ ही उन्होंने वहां के अधिकारी और इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कहा आप लेबर की मॉनिटरिंग करेंगे, ना कि लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेगी। इस तरह से उन्होंने फटकार लगाई है। इस मौके पर ईंट, सीमेंट, सरिया आदि सामग्री का जांच करवाने पर उन्होंने आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि कार्य में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आप भी दोस्तों इस डीएम के निरीक्षण से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच सके। इनके वाली दो, चलो एक और। ओशो वाली दो वाली दो वो पड़ी। ये स्थितियां हैं और ये जिस तरह की आप ईंटें यूज करोगे, इसको सबको हटाइए यहाँ से। पूरा चेंज होगा मटेरियल। ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। क्लियर रखिएगा। इनका सैंपल लीजिए, तुरंत टेस्टिंग कराइए। और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। ये देखने में पता चल रहा है ये यूज नहीं हो रही है तो क्यों पड़ी है यहाँ पे? ये टाइम पास करने आ सकते हो साथ साथ। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते? आप किसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो? लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप लेबर की मॉनिटरिंग करोगे? जब आपको दिख रहा है कि काम